सो हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एससी के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना। सबसे पहली बात तो मैं बात करने वाला हूं एमएचटी सीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर है, उन तीनों चैप्टर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करके सारी चीजें समझाऊंगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस ईयर में, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप सीएस एंड एआई के अंदर कुछ सोच रहे हो आगे, तो फिर ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। अब ध्यान से समझिएगा, विद प्रूफ सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपके लिए ना एक पीडीएफ रेडी कर रखी है, जिस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या देखने मिल रहा है ये आप समझिए पहले। सबसे पहले ये तीनों चैप्टर की पीडीएफ है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको सबसे पहले मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, और उस टॉपिक के अंदर किस किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये मैंने बताया कंप्लीट आपके दोनों शिफ्ट में, यानी कि पीसीएम और पीसीबी को मिला करके। राइट, आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत बनाइएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ 2024 में 9 क्वेश्चन आया, तो ऐसा आप अपने दिमाग में मत रखिए कि 9 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ गया। नहीं, 2024 में जितने भी शिफ्ट हुए थे पीसीएम और पीसीबी के, राइट, आपको पता है एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून, उसमें इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कुछ गलत समझ लेते हैं। राइट, पता चला 9 इसमें से आते तो बच्चे इसी को पढ़ के जाएंगे, बोलेंगे भाई 50 मार्क के पेपर में 9 मार्क तो यहीं से आ जाएगा। भाई साहब, वेटेज ही है चैप्टर का 2 मार्क, राइट। तो इस तरीके से आप समझिए। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करोगे तो आपको यहाँ पर देखो 2025 में 0 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट, इस टॉपिक में। राइट, अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे 2025 में, 23 में, 24 में सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा आपके लिए निकाल रखा है, मैं आपको एक एक करके सभी चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इसको मेंशन कर रखा है कि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये 3 ही चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से रीड करना है, और आपको एक रियलिटी चेक देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ऐसे 38 सब टॉपिक्स है। ठीक है, ऑलराइट, 38 टॉपिक्स, यानी कि टॉपिक अच्छे खासे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 की बात करूं स्पेशली, यहाँ पर आपको 18 से 19 से 20 टॉपिक देखने मिल जाएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ 10 ही टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो 6.7 ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको 2022 में टोटल 67 क्वेश्चंस देखने मिले, अब तक का हाईएस्ट है ये। ऑलराइट, 8.12 के अंदर 8 से 12 के रेंज में क्वेश्चन देखने मिल रहा है। 8.3 के अंदर 5 to 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, इसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 9 में देखोगे तो देखो ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप समझोगे तो आपको दिखेगा कि 2024 के अंदर अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आपको रियलिटी दिखेगी कि 17 क्वेश्चंस इस एक टॉपिक में से आए हैं। राइट, अच्छा, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे जो कि सीएस और एआई जैसी फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट अगर आप रियलिटी चेक करोगे ना तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप देखोगे कि 3rd और 4th ईयर में आने के बाद बच्चे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें आगे का कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं समझ में आता कि क्या करना है, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, राइट, मेंटरशिप कौन दे रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जस्ट वो जो थ्योरी है उसे रट्टा मार रहे हैं, वही करिकुलम रिपीट 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 पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही ट्रेडिशनल जैसा चलता हुआ आ रहा है। बट यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 2 स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही इस फील्ड में बहुत ही धूम मचाई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा इन दोनों स्टूडेंट्स की तारीफ करते हुए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ध्यान से समझिएगा, कृषि महाजन की मैं बात करूं तो इन्हें स्टाइपेंड मिलती है 2.73 लाख की, और उसी के साथ साथ मोहम्मद शारिफ जिन्होंने अर्न किया है 4.5 लाख, 59 लाख अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए ऐसा कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। लिनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप क्रैक की है कृषि महाजन ने, जिसको स्टाइपेंड मिला है 2.73 लाख का। सीएनसीएफ प्रोजेक्ट पे भी इसने काम कर रखा है। और मैं अगर मोहम्मद शारिफ की बात करूं तो इसने जो रियल सिस्टम्स होते हैं ना उसमें बग्स फाइंड आउट किया है, और इसलिए उसे इस तरीके का प्राइस देखने के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हो मिला है। अच्छा, और इसकी ग्लोबल हॉलो ऑफ फ्रेम रैंक जो है वो 9 है, सबसे बड़ी बात है। तो आप सोच सकते हो कि फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये पॉसिबल किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दोनों ही वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के। अब वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कराता है 4 इयर्स का सीएस एंड एआई प्रोग्राम विथ, जो कि आपको देखने मिलेगा पार्टनर यूनिवर्सिटी जो कि है टीवाई अजिंक्य पाटिल, और सुशांत यूनिवर्सिटी, ये आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। ध्यान से समझिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इनका कैंपस जो 2 है, इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए ये दोनों ही कैंपस है, एक गुरुग्राम का है सुशांत यूनिवर्सिटी,
और अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे का है, ये दोनों ही आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, अब ये कॉलेज ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको डे वन से कोडिंग सिखाई जाती है, ध्यान से सुनिएगा, डे वन से कोडिंग सिखाई जाएगी। ऑलराइट, और आप अपने पूरे के पूरे जर्नी के अंदर कितने लाइंस ऑफ कोड लिखने वाले हो दोस्तों, आप देख सकते हो 1 लाख प्लस लाइंस का कोड आप लिखोगे। एआई एमएल रोबोटिक्स ड्रोन्स ये सब चीजों पे काम करने वाले हो, और आपको यहाँ पे जो मांग के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वन ऑन वन मेंटरशिप देने वाले हैं। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हो, सीएस एंड एआई में। और यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है, उसके लिए आपको रीसेट एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल इवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, याद रखिएगा ओनली टॉप 5% स्टूडेंट्स ही यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट होना ही अपने में ही एक बड़ी बात है, और यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप देखने मिलेगा। अब ये किस बेसिस पे, ये आपके रीसेट एग्जामिनेशन के स्कोर्स के ऊपर और जो आपकी प्रीवियस मतलब पास्ट अचीवमेंट होगी उसके बेसिस पे आपको देखने मिलने वाली है सारी की सारी चीजें। याद रखिएगा इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है रीसेट की वो है 14 अप्रैल, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 13 अप्रैल। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे दूंगा, जल्दी से जल्दी जा करके अपने आपको रजिस्टर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा, और कमेंट कर दीजिएगा वेदम, और अगर आपको कुछ जानना होगा तो मैं आपको जो भी आप कमेंट करोगे उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग बैक टू द टॉपिक यहाँ पर आते हैं वापस से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, इंटरजेंट कंपाउंड्स, ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स के अंदर से आप देख सकते हो डायरेक्टली 0 0 और डायरेक्टली 9 क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 और 10 क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक्स के अंदर से मुझे देखने के लिए मिलता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको मैंने एक पाई डायग्राम टाइप का भी ग्राफ बना रखा है। इंटरजेंट कंपाउंड में देखो 22 में एक क्वेश्चन, 25 में आते थे 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ इसमें 8 से लेकर के 12 हो गया, 0 से लेकर के 9 हो गया, 1 से लेकर के 8 हो गया। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मिस किया तो गया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको 0 क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से भी 0 क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंथेड्स में से भी 0 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। कंपाउंड्स ऑफ एमएन और आरएन सीआर से भी देखिए इस टॉपिक में से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो आप अननेसेसरी इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर मैं बात करूं, आपका 50% पोर्शन 8.6, 9.5 और 7.6 इन्हीं टॉपिक्स में से मुझे देखने के लिए मिल रहा है। आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 8.6, 9.5 और 7.6 टॉपिक्स को। और ये देखिए आपके बाकी के टॉपिक्स इस तरीके से। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखिएगा अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो चाहिए, और ये दोनों पीडीएफ हम हमारे जीडी ऐप पर अपलोड कर देंगे आपके लिए स्टडी मटेरियल वाले कोर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भूलिएगा मत, वीसेट एग्जामिनेशन 13 तारीख लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन की 14 तारीख को आपकी एग्जाम है। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।